साथियों, आपके इस मित्र का कंटेंट फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सभी पर अवेलेबल है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो अवश्य करते रहें, ताकि मैं प्रोत्साहित होकर आपके लिए और अधिक अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊं। धन्यवाद। 8वें दिन राजा भोज जब विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लिए आए तो 8वीं पुतली तारामती ने राजा भोज से कहा कि महाराज, अभी आप इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। आपको मेरी एक कहानी सुनने के बाद ये निश्चय करना होगा कि क्या आप महाराज विक्रमादित्य के समान विद्वान, न्यायकारी और साहसी हैं। तो राजा भोज बोले, सुनाओ, तुम भी अपनी कहानी सुना दो। तो तारामती बोली कि एक दिन महाराज विक्रमादित्य शिकार खेलने के लिए जंगल में गए तो वहां पेड़ पर एक बंदरिया उछल कूद मचा रही थी और उस अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। महाराज विक्रमादित्य ने सोचा, ये देखने में तो बंदरिया है, लेकिन वास्तव में इसकी हरकतें किसी बंदरिया से ज्यादा समझदारी की लगती हैं। महाराज विक्रमादित्य ने इस भेद का पता लगाने के लिए वह रात जंगल में ही गुजारने का निश्चय किया। वहीं से थोड़ी दूर पर एक कुटिया बनी हुई थी। शाम होते ही एक तांत्रिक उस कुटिया में चलकर आया और तांत्रिक के पीछे पीछे वो बंदरिया भी उस कुटिया में चली गई। महाराज विक्रमादित्य छिपकर दूर से ही ये सब दृश्य देख रहे थे। तांत्रिक ने अपनी कुटिया में रखे हुए 2 कलशों में से दाएं कलश में से जल लेकर उस बंदरिया के ऊपर डाला तो बंदरिया एकदम से एक सुंदर सी अप्सरा बन गई। अब तांत्रिक ने रात भर उसके साथ आमोद प्रमोद किया, भोग विलास में लगा रहा। सुबह होते ही उसने बाएं कलश में से जल लेकर फिर से उस अप्सरा के ऊपर डाल दिया और वो अप्सरा फिर से बंदरिया बन गई। तो इसके बाद महाराज विक्रमादित्य ने छुपकर ये सब नजारा देखा और उस तांत्रिक को पकड़ने का निश्चय किया।